आधार ने समाज के सबसे गरीब, सबसे मार्जिनलाइज सेक्शंस को एक मीनिंगफुल डिफरेंस किया है। किस तरह से हम सब जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, चाहे पहचान हो, चाहे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट हो, उन सब में आधार के कारण एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उसमें अंत्योदय बहुत एक प्रमुखता से है। गरीब से गरीब वर्गों का, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का किस तरह से हम वहाँ तक पहुँचें, सरकार के प्रोग्राम्स को पहुँचाएं, बेनिफिट्स को पहुँचाएं बिना कोई लीकेज के। आधार एक बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का और कंपनीज़ का भी योगदान रहा। कोई साइबर सिक्योरिटी में मदद करता है, कोई किसी ने आर्किटेक्चर में मदद की, किसी ने उसको रजिस्ट्रेशन लोगों को एनरोल करने में मदद की, कोई ऑथेंटिकेशन सर्विसेज सभी लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ये एक प्रोजेक्ट या एक डेटाबेस नहीं, ये एक इकोसिस्टम है। ये पूरा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो बेनिफिट्स आते हैं वो बेनिफिट्स आधार की डायरेक्ट सर्विस से नहीं आते। वो बेनिफिट्स आते हैं क्योंकि बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं, वो बेनिफिट्स आते हैं क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, वो बेनिफिट्स आते हैं क्योंकि सरकार इसका इस्तेमाल करती है अटेंडेंस सिस्टम के लिए, वो बेनिफिट्स आते हैं क्योंकि राशन शॉप्स में इसका इस्तेमाल हो जाता है कि अपने बैंक से आप डायरेक्टली उसको डिजिटल रूप में पेमेंट कर सकते हैं जो राशन लिया जाता है। इसका बेनिफिट आता है कि लोग जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन को एक एटीएम में बदल दिया। अगर हम सिर्फ एटीएम नेटवर्क पर निर्भर रहें तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होगी कि बड़ी दूरी पर जाकर और वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ करने में या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट भारत के पास है। ये विश्व की शायद सबसे बढ़िया डिजिटल आइडेंटिटी है। इसको विश्व में डिजिटल आइडेंटिटी के स्टैंडर्ड्स में आधार किस तरह का योगदान कर सकता है, उस पर विचार विमर्श होगा इस वर्कशॉप में। और इस वर्कशॉप में उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और ताकतवर कैसे बनाया जाए, और सशक्त कैसे बनाया जाए, ताकि लोगों को इसका भरपूर बेनिफिट मिले